हेलो एवरीवन। तो हमने ये सब पढ़ा था एक्चुरियल फंक्शंस ऑफ मोर्टेलिटी। फिर उसके बाद हमने LX पढ़ा, DX पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा, फिर DX वाला फॉर्मूला पढ़ा। उसके बाद UX मतलब ये हज़ार्ड फंक्शन वाला पढ़ा, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी पढ़ा। अब इसमें ना ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, इसके MCQs भी हैं जिसे मैं दिखाती हूँ, साथ साथ करा देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट भी बना रहे, क्वेश्चंस भी हो जाए। तो देखो, पहले तो ये वाला है, पर ये जस्ट उसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है। ये वाला भी मैं कराऊंगी, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये सेकंड पे आ जाते हैं। देखो इसमें लिखा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स डाइंग बिटवीन एज 60 to 61। अब यही सेम हमने यहाँ पे पढ़ा है। बनिहारी के पीछे देखो, पहले पढ़ो। इधर लिखा है DX कैन बी कंसिडर्ड एज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स of persons whose age is X but die between age X and X+1। तो उस एज X पे जिस पे हम फाइंड कर रहे हैं, उसमें क्या बता रहा है, ये पर्सन नंबर ऑफ पर्सन्स डाइड बिटवीन एज X एंड X+1, मतलब 20 एज की बात हो रही है। तो 20 + 1 21, इन दोनों के बीच में, इन दोनों एज के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स की डेथ हो रही है वो दिखाता है DX। तो जो क्वेश्चन में दिया था ना यहाँ पे, वो देखो, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स डाइंग बिटवीन एज 60 एंड 61, तो किसका दिखाएगा, D60 पे। तो ये वाला क्वेश्चन डन। फिर आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला। अब द प्रोबेबिलिटी डेट अ पर्सन एज्ड 55 डाई विद इन 5 ईयर्स। अब डेथ की बात करते हैं तो क्यू की बात करते हैं, NQX की। NPX की कब बात करते हैं, जब सर्वाइवल की बात होती है कि इतने एज तक एटलीस्ट सर्वाइव करेगा। तो जब डेथ की आती है ना, पर्सन एज्ड 55 डाई विद इन 5 ईयर्स, तो हम ऐसा कुछ लिखेंगे 5Q55, उसकी एज 55 है और वो 5 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। हम ऐसा लिखते हैं। तो ये वाला हो गया। और क्या बचा, हाँ ये रहा, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी का फॉर्मूला इन एक्चुअल नोटेशन। तो ये दे रखा है -d/dx ऑफ log LX। तो डन। और ये वाला फॉर्मूला जो है, ये रहा, दिखाती हूँ। हज़ार्ड फंक्शन, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा -d/dx log LX। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अपने डन हैं। अभी देखिए इसके जस्ट नीचे जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 6th वाला, उसमें देखो क्या दिया है, L41 दे रखा है हमें, L40 भी दे रखा है, 40 और 41 दोनों दे रखे हैं। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी डेट अ पर्सन एज्ड 40 सर्वाइव्स द फॉलोइंग ईयर इज। तो इसमें हमें सर्वाइवल ही निकालना है एट एज 40, मतलब हमें निकालना है S40 निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा हो तो LX/L0 ऐसा है। और L0 अभी क्या हो गया, उसकी एज 40 है करेंटली, तो हमें L40 तो दे ही रखा है। तो यहाँ आएगा L41 डिवाइडेड बाय L40। ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे तो बस हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, सर्वाइवल निकालने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अभी आगे चलते हैं अपन। तो देखो ये सब समझ लिया था, अभी आते हैं मेन वाले पे। ये NPX, ये क्वेश्चंस भी, और यहाँ ये वाले क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों पूछे गए हैं। पनवारी के पीछे वाली पतली, ये रहा देखो। एक तो पूछा है पैरल से क्या समझते हो, डिफाइन पैरल,
एंड हज़ार्ड बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। फिर लिखा हुआ है कि शो डैट दिस वन, फर्स्ट वन एंड दिस वन, दोनों शो डैट करना है। ठीक है, इसका तो प्रूफ अपना अजीब अटपटा वाला है जो कि नहीं निकला था, देखते एक बार गूगल पे ChatGPT करके देखते हैं। अभी हम करेंगे इसका और वाला पार्ट, ये वाला पार्ट करें, ये वाला करते हैं और ये कुछ क्वेश्चन समझ लेंगे। फर्स्ट वाला बाकी अपना फर्स्ट थर्ड, हाँ फर्स्ट और थर्ड ही बाकी है, वो दोनों कर लेते। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड का ए तो मुझे नहीं आता, ये वाला इजी है, बी पार्ट इजी है और ये वाला तो हमने कर ही लिया। ठीक है, तो ये तो अपना वो था, क्या बोलते हैं, सैम्पल पेपर। हाँ, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये पार्ट है, ये पेज नंबर 8, ये मैं पूरा स्किप कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसमें। आते हैं इस पर, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता है, टी तो हमारा टाइम वेरिएबल है ही, ठीक है। उसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफ है, एफ टी जो है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये याद रखना। एफ टी इक्वल टू लैम्डा ई की पावर में माइनस लैम्डा टी, जिसमें एस टी क्या होता है, एस टी होता है ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो ये याद रखो कि एक्स ई टी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ई टी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, और वेरिएंस इसका क्या होता है, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ याद रही, एफ टी की वैल्यू याद होनी चाहिए, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और एस टी की वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है अभी MCQ में। तो जैसे इसमें लिखा था, अज्यूमिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन इज़ गिवन बाय एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 80 ईयर्स। उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रखी है, मतलब ET दे रखा है, ये जो ET हमने पढ़ा ना ऊपर, ET इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, वही दे रखा है 80 ईयर्स। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल सर्वाइव टू एज 50। इसका मतलब क्या कि कोई भी पर्सन है उसकी एक्सपेक्टेड जितना वो जी सकता है वो 80 ईयर्स माना गया है। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पर्सन 50 ईयर्स तो जिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसा एग्जैक्ट थोड़ी दे रहा है कि 80 ईयर्स जिएगा ही जिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ हज़ार्ड फंक्शन एट दिस एज, एक तो हज़ार्ड फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारा पहला काम है प्रोबेबिलिटी निकालना 50 ईयर्स एज की सर्वाइवल, मतलब हमें S50 निकालना है। सर्वाइवल की बात आ जाए तो हमें क्या निकालना है, ST करके निकालना है। ठीक है, तो ET से हम लैम्डा निकाल लेते हैं, लैम्डा आ गया 1/80। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल सर्वाइव टू एज 50 इज़ गिवन बाय S50। ST की वैल्यू क्या पढ़ी अभी जस्ट हमने ऊपर, ST की वैल्यू पढ़ी ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो लैम्डा हमें मिल गया है, टी हमारा 50 है, वो डाल के हमने वैल्यू निकाली। अब ये कैलकुलेटर से ही निकलेगा, तो हमारे पास वैल्यू आई है कुछ ऐसा, मतलब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डिवाइड बाय 100 करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 53.5% चांस है उसके सर्वाइवल का एट एज 50 ईयर्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, हज़ार्ड फंक्शन निकाला है, उसका फॉर्मूला लगाया, ST हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था और जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है ST की, क्योंकि हमने यहाँ से ई की पावर माइनस लैम्डा टी काट दिया, लैम्डा बचा सिर्फ, लैम्डा की वैल्यू 1/80 था, हो गया, इतना सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, इस पर ज़्यादा देर नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखो एक एक्सरसाइज है, इसमें बोला है शो डैट इफ़ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज द हज़ार्ड फंक्शन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। इसमें ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन FT है ना, अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे इसमें बोला था ना, ये एक तरह का टाइप ही पढ़ रहे हैं हमने पहले कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था FT, जो शुरू में FT की बात की थी। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ गया, तो अगर हमें दिया हुआ है कि वो एक्सपोनेंशियल
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो इसका मतलब ये थ्योरम समझ लो, एक्सरसाइज समझ लो। वो क्या बोल रही है कि उसका हज़ार्ड फंक्शन कैसा रहेगा, कांस्टेंट, मतलब उसमें कोई नंबर आएगा। जैसे हज़ार्ड फंक्शन आ गया 2, 3, उसको किससे डिनोट किया हमने, लैम्डा से डिनोट किया। तो जस्ट ये इसका प्रूफ था, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया है, हज़ार्ड फंक्शन को लैम्डा लिया है। हम इसको उल्टा प्रूफ करके दिखा रहे हैं, हज़ार्ड फंक्शन को पहले कांस्टेंट ले रहे हैं, फिर आगे पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही था। हमारा जो एफ टी था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। तो ये फॉर्मूला लगाया, एस टी को ऐसा करके लिखा। अब हमें पता है कि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकाले एस टी का, तो वो क्या आता है, माइनस ऑफ एफ टी आता है। वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करी। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है इतना, पर अगर बाई चांस एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें एक आइडिया रहे ना कि कैसे करना है, ऐसा ना कि लिख के ना आए। ये चीज़ हुआ, क्योंकि क्वेश्चन उस सैम्पल पेपर में नहीं है। इसके बाद इंटीग्रेट किया है इसको और इसको। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, मतलब ऊपर डिफ्रेंशिएशन लिया हो किसी भी फंक्शन का और नीचे वो फंक्शन लिखा हो, तो उसका इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ जो भी वो फंक्शन है, इसलिए ऐसा। फिर इस साइड ऐसा चला। अभी ये देखो, इस साइड क्या हुआ, एच एस है ना, और हमें अभी हज़ार्ड फंक्शन को क्या माना है इक्वल टू दैट वैल्यू, लैम्डा वैल्यू। एच टी हमने ऑलरेडी लैम्डा मान के चला है, तो इसकी वैल्यूज आ गई लैम्डा। और इसका जब इंटीग्रेट करेंगे डी एस के फॉर्म में तो क्या आएगा, सिर्फ ऐसा आएगा। फिर लिमिट पुट करेंगे 0 to t, तो क्या आएगा, t माइनस 0 मतलब t, तो माइनस लैम्डा टी बचा। सिर्फ समझ में आया। ये जस्ट एक बार देख लो, बाकी एग्जाम में अगर गलती से आ जाता है तो भी हम लिख देंगे, हम ब्लैंक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बना, ठीक है। अभी ये याद रखो, log ई एक्स ऐसा लिख रखा है और आगे y लिख रखा है इक्वल टू y, तो हमें क्या हो जाता है, x इक्वल टू ये e ऐसे चला जाता है, e की पावर में y, ऐसा लिख सकते हैं। इसी चीज़ को यूज़ करके यहाँ पे लिखा है। तो एस टी हमारा कैसा आ गया, e की पावर माइनस लैम्डा टी। इसी चीज़ को यूज़ करके हमने एफ टी को कैसा दिखाया, लैम्डा टाइम्स e की पावर माइनस लैम्डा टी, विच इज़ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हो गया, दूसरा था। ये मैंने इतनी सारी कहानी ऐसे ही बता दी क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पर मैंने बता दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एफ टी क्या है, एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एफ टी ऐसा दे रखा है, लैम्डा टाइम्स ई की पावर में माइनस लैम्डा टी ऐसा दे रखा है। तो बताओ इस देन हज़ार्ड रेट क्या होगा। अभी हमने ये वाली अभी जो एक्सरसाइज पढ़ी है ना, ये इतना लंबा सा जो हमने पढ़ा है, ये जो इतना लंबा मैंने समझाया यहाँ से यहाँ तक, जिसमें हज़ार्ड फंक्शन क्या था, एक लैम्डा कांस्टेंट था फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब इसमें पहले से दे रखा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो बताओ हज़ार्ड रेट क्या होगा, तो वो क्या होगा, लैम्डा होगा। लैम्डा क्या, अल्फ़ा होगा। इसमें अल्फ़ा की बात की ना, लैम्डा की जगह, बस कांस्टेंट चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ तक डन, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अभी आगे चलते। तो और तरह की भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर किसके लिए, फॉर लॉज ऑफ मॉर्टेलिटी, मतलब डेथ रेट को काउंट करने के लिए बहुत सारे अलग डिस्ट्रीब्यूशंस भी दिए गए हैं। जैसे हो गया डी मॉर्विज लॉ, जो कि ये होता है म्यू एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा माइनस एक्स। ये किसका है, म्यू एक्स, मतलब हम क्या पढ़ रहे थे, हज़ार्ड रेट पढ़ रहे थे। फिर गॉम्पर्ट्स लॉ, फिर ये और पर्क्स लॉ, ऐसे करके लिखे हुए बहुत सारे। हमें डी मॉर्विज से मतलब है बस, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला याद आया, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एग्ज़ाम में। ये रहा स्टेट फोर्स ऑफ मॉर्टेलिटी, मतलब हमें वो फोर्स ऑफ मॉर्टेलिटी मतलब हज़ार्ड रेट उसका स्टेटमेंट लिखनी है। और इफ़ द फोर्स ऑफ मॉर्टेलिटी फॉलोज डी मॉर्विज लॉ देन, ये हमें प्रूव करना है। एल एक्स किसके बराबर होगा, एल नॉट अपॉन डब्ल्यू, ब्रैकेट में डब्ल्यू माइनस एक्स। इसके लिए देखो, पहले तो हम म्यू एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहला काम म्यू एक्स का फॉर्मूला, जैसे फोर्स ऑफ मॉर्टेलिटी आ जाता है ना,
ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, म्यू एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ लॉग एल एक्स। यहाँ पे टी की बात हो रही है, म्यू एक्स की जगह यहाँ पे म्यू टी की बात हो रही है, तो हर जगह जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ टी आ जाएगा, लॉग एल टी। ठीक है, ये चीज़ लिखी। उसके बाद ये माइनस साइन को क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे माइनस था वो म्यू के पास भेज दिया बस, फिर इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी बिटवीन 0 एंड x, मतलब इंटीग्रेटिंग 0 x और डी बाई डी टी लॉग एल ची डी ची इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट 0 to x माइनस म्यू टी डी टी, ऐसा टाइप आएगा। मैंने पूरा लिख दिया है जस्ट की समझाने के लिए, यार इग्नोर दिस। ठीक है, ये लिखा। इसके बाद इंटीग्रेट ही करना था हमें, ये डी बाई डी टी ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन को इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा, डायरेक्ट हमने लिखा ये, बस इसकी लिमिट लगा दी है। ठीक है, 0 to x, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन म्यू टी का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। अभी ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये म्यू टी की जगह 1/w माइनस टी, वो आया है इस लॉ की वजह से, यहाँ पे दिया हुआ है। डी मॉर्विस लॉ ही ये कहता है कि म्यू एक्स किसके बराबर होगा, 1/w माइनस एक्स। यहाँ पे म्यू टी की बात हो रही थी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे टी आ जाएगा, इसीलिए ये लिखा गया है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे तो लिखना चाहिए था, बाय डी मॉर्विस लॉ। ठीक है, अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया, 1 समथिंग लिखा है ना, 1/x, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ पे w माइनस टी लिखा था, तो log w माइनस टी हो गया। ठीक है, फिर जस्ट इसका ये वैल्यूज पुट कर दी है, ये सब आया, ये सब आया, log log था, log log कट गया, लास्ट में मिल जाता है हमें जो प्रूफ करना है। बस इतना सा करना था और वो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा वो हो जाएगा। अभी आते हैं इस पर, इसमें बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लिव नहीं, एज इज़ 35, एक पर्सन की एज 35 है, विल डाई बिटवीन एज 45 एंड 50। अभी देख, एन पी एक्स और एन क्यू एक्स की बात होती है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक तो करंट एज आती है एक्स वाली, ठीक है, और एक आती है एन प्लस एक्स वाली, दोनों के केस में। बस पी में क्या होता है, सर्वाइवल पूछ रहे होते हैं, क्यू में क्या होता है, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ पूछ रहे होते हैं। अब आगे यहाँ पे देखें तो एक तो करंट एज दी हुई है और दो और एज दी हुई है, मतलब ये बात हो रही है n बाई एम क्यू एक्स की, समझ में? उसमें क्या होता था, ये करंट एज है, हम बात करते थे कि x प्लस एम और x प्लस एम प्लस एन, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, x प्लस एम और x प्लस एम प्लस एन में, इन दोनों के बीच में कहीं पर्सन की डेथ होगी, डाइज बिफोर दिस एंड लिव टिल दिस x प्लस एम तक, उनके बीच में कहीं डेथ हो रही है। तो जब हमें आइडेंटिफाई करना हो ना कि कौन सा वाला फॉर्मूला काम, यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो जस्ट ये कॉन्सेप्ट ही ध्यान में रखना कि सर्वाइवल का हो रहा है तो पी वाला होगा, डेथ का हो रहा है तो या तो ये वाला एम बाई एन क्यू एक्स वाला, या फिर सिर्फ एम क्यू एक्स वाला यूज़ होगा। इसमें दो वैल्यूज़ एक्स्ट्रा आएंगी एक करंट एज के अलावा, बाकी उन दोनों में एक ही आएगी। ठीक है, तो फिर जस्ट ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, ये वैल्यूज़ उसने निकाली है 10, 5 वाली, खैर ज़रूरत नहीं थी पर ठीक है अभी निकाली है। तो उसका फॉर्मूला देखा जाए ना तो क्या है, एम एन क्यू एक्स, ऐसा कुछ है। तो उसका फॉर्मूला ही ऐसा है, एल एक्स एम माइनस एल एक्स प्लस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एल एक्स, ऐसा है। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी दे रखी है 45, और ये चीज़ भी ऑलरेडी दे रखी है 50, तो 40 माइनस एल 50 डिवाइडेड बाई एल 35, करंट एज भी दे रखी है, तो जस्ट ऐसे निकल गया वैल्यू। अभी बात मेरे को ये नहीं समझ में आ रही कि एल 45 इनको मिला कहाँ से, दिक्कत परेशानी मुझे ये है कि एल 45 मिला कहाँ से।
बाकी मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि कहीं पे भी वैल्यू दे नहीं रखी है, बाकी तो सब ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डन है और ऐसा सेम क्वेश्चन यहाँ दे रखा है क्वेश्चन पेपर में, ये रहा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट अ लाइफ एज, हाँ इसमें दे रखी है वैल्यू 35 की दे रखी है, 45 की दे रखी है, 50 की दे रखी है। अभी ठीक है, हमें को थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन डन, यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और बाकी इसमें एक क्वेश्चन बाकी था क्या, हाँ ये वाला बाकी था। इसमें देखो SX ऑलरेडी दे रखा है, ये दे रखा है सर्वाइवल फंक्शन, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फोर्स ऑफ मॉर्टेलिटी, मतलब ux की वैल्यू क्या थी, ux इक्वल टू माइनस d/dx log lx, ऐसा दे रखा था। अभी इन्होंने ना ये फॉर्मूले में ही SX लिखा हुआ है, अभी कहीं लिखाया होगा मुझे पता नहीं, पर उसमें मैंने LX पढ़ा था, यहाँ पे SX दे रखा है। वैसे भी LX कहीं पे दे नहीं रखा है, तो मुझे लग रहा है यही यूज़ करना पड़ेगा, तो वही इन्होंने यूज़ करके रखा है, e की पावर दिस। अब देखो वही वाला है log e की पावर में -0.03। अब प्रॉपर्टी क्या होती है log की, अगर उसका बेस और यहाँ पे जो लिखा है वो सेम है, बेस भी और ये भी, तो डायरेक्ट हमें वैल्यू मिलेगी -0.03। बस हमें क्या चेक करना चाहिए, बेस और ये सेम आ रहा है कि मतलब e की पावर समथिंग है ना, e सेम है, ये दोनों सेम है, इसीलिए डायरेक्ट ये वैल्यू आंसर आती है। इसलिए यहाँ पे -0.03, ये चाहे तो गूगल पे प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, यही प्रॉपर्टी है। तो ux हमें मिल गया, फर्स्ट वाला डन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बिटवीन 30 एंड 31, 30 और 31 के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है डेथ की। तो ये वाला डायरेक्टली किसको इशारा कर रहा है, NQX को इशारा कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला लगा के ये वाला कर देना। और इसमें हमें चाहिए होगी जैसे 30 और 31 के बीच में निकालनी है ना, तो L31 डिवाइडेड बाय L30। एक और चीज़ का फ़र्क समझना, जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ पूछा है, वहीं पे अगर ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना D0 ये वाला, तो उसमें बोलेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स, तब हमें ये चीज़ करनी है, D वाले प्लस करने हैं। 0 to 4 बोले तो 0 से 3 तक ही आएगा, ये डिफरेंस समझना। तो ये वाला कर लेना। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग 10 years फ्रॉम एज 25, मतलब इसमें P वाला लगाना है, NPX वाला, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ दी हुई होगी, L वाली, ये वाली, और खैर वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या किया है, P30। तो ये जो क्वेश्चन है ना, उसको मैंने ChatGPT पे भी सर्च किया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट तो एकदम सही है, बाकी 2 पार्ट के लिए इसमें थोड़ी सी गड़बड़ की है। थर्ड पार्ट के लिए ये दे रखा है, देखिए फर्स्ट वाला तो एकदम सही है, अपना फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी जैसे निकाला है 0.03 आया है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले का कुछ ऐसा किया हुआ है कि 30 से 31 एज के बीच में डेथ की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो कभी भी डेथ की प्रोबेबिलिटी ना हम सर्वाइवल फंक्शन के डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, S30 माइनस S31। अब देखिए थोड़ा तो मैं भी पहली बार ही पढ़ रही हूँ, तो वही समझा रही हूँ। अभी देखिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने इससे निकलवाया, ठीक है। तो जैसे मान लो कि S30 पे 0.80 मतलब 80% लोग 30 साल तक ज़िंदा हैं, फिर 75% लोग 31 एज पे ज़िंदा है, ठीक है। सोचो क्या हुआ, एज 30 पर 80% लोग, 31 पे 75% लोग, तो इनका जो हम सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, मतलब 5% लोग 30 और 31 के बीच में मर गए हैं। तो ऐसे करके हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, ठीक है। तो कुछ ऐसा अगर ये आता है तो हमें कुछ ऐसा करना है, S30 की वैल्यू, S31 की वैल्यू, और प्रोबेबिलिटी दिस माइनस दिस आंसर आए 0.02।
फिर नेक्स्ट आते हैं सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए हमने 10 years फ्रॉम 25 किया निकाला है, तो 10 पे 25 निकाल सकते हैं। 25 करंट एज है, 10 years बाद की हम पूछ रहे हैं, तो ये कैसा इसका फॉर्मूला बोलेगा NL(x + n/LX), तो वही यहाँ पे यूज़ किया है। बस इस L की जगह डायरेक्ट इन्होंने प्रोबेबिलिटी वाला फंक्शन यूज़ किया, मतलब सर्वाइवल फंक्शन S35 डिवाइडेड बाय S25। आंसर आया 0.702। तो ये डन। यहाँ पे ये टॉपिक भी समाप्त होता है दोस्त। अभी यहाँ पे एक छोटे से MCQ के लिए यहाँ पे कुछ तो लिखा है, वैल्यू ऑफ LX व्हेन X इज़ नॉन लीनियर, पर ये बहुत बड़ा था तो मैं इसको रीड तक नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग विद दी MCQ। उसमें रिलेशन पूछा था किसका, e⁻0, ये जो भी लिखा हुआ है इसमें, और EX में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो ये रिलेशन होता है। तो मुझे बस ये याद रखना था, E0x = EX + ½ तो जस्ट ये याद रखना है। मैं दिखा भी देती हूँ क्वेश्चन जस्ट फॉर योर नॉलेज। Here it is, third question, रिलेशनशिप बिटवीन EX एंड E0x, वो होता है ये वाला। तो ये हो गया डन। ये सारे MCQ मैंने करा दिए हैं। ये वाले पेज के सारे क्वेश्चंस भी हो गए हैं। इस वाले पेज में ये क्वेश्चंस हो गए हैं, सिर्फ थर्ड का A नहीं किया है जो कि मुझे नहीं आता। आई एम लिविंग इट। वैसे तो लीव करने की ज़रूरत नहीं है। EX और VX निकालना है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/λ, और इसका पढ़ा था 1/λ², पर आई थिंक ये यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, तो मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सर ने भी नहीं कराया है। ठीक है, ये सब डन। अब ना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एक तो ये छोटा सा है, इसमें देखो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम एज एट एज 35 फ्रॉम गिवन लाइफ टेबल एज 35 to 40 ऐसा दे रखा है। तो हमें EX निकालने को, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम निकालने को बोला है ना, तो EX निकालना है एट एज 35, मतलब E35 निकाला। उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, 1/LX समीशन k = 1 to ∞ LX + K। अब K स्टार्ट हो रहा है 1 से और LX + K बोला है, मतलब 35x है हमारा =x, तो x + K क्या होगा, 35 + 1 मीन्स 36 से ये स्टार्टिंग हो रही है सारे का, प्लस डिवाइडेड बाय 35, तो ये कुछ ऐसा आया, ये वैल्यू हो गई। तो ये ऐसा कुछ आया तो ये भी कर देना अब 2 मार्क्स में। अब आते हैं प्योर एंडोवमेंट्स। अब इसी का देख 15 पेज पे आए हैं हम। इसके आगे ये पूरा पार्ट, ये जितना भी है ये सारा एंडोवमेंट पे के ऊपर है। ये बस हमें सीखना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। यहीं पे मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को, ये समझा के आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।